प्रिय जीजो, आज हम लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 1 पद से 10 पद तक कुछ बातों को बताना चाहते हैं, क्योंकि धर्म पुस्तक में लिखा है, उसी अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण करके अपना सब काम करना। इसलिए हम हर बातों में सबसे पहले परमेश्वर को ध्यान करते हैं। तो आइए दुआ करें। स्वर्गीय पिता, हम आपकी महिमा करते हैं। अभी हम कुछ शब्दों को बोलना चाहते हैं। परमेश्वर पिता, इसमें सिर्फ आपके नाम की महिमा हो और परमेश्वर आज हमें इस्तेमाल करें और परमेश्वर आपकी बड़ाई हो, लोग समझें, गलत काम से छुटकारा पाएं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो उसमें एक धनवान के बारे में लिखा है। आज कितने लोग आज ऐसे धनवान हैं जो सभी की बात नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे विचार के होते हैं, वो धन के चक्कर में परमेश्वर को भूल जाते हैं। और इस शास्त्र भाग में एक धनवान के बारे में बताया गया है। धनवान की कहानी मैं तुम्हें बताऊं भैया, धनवान की कहानी मैं तुम्हें सुनाऊं बहना। धनवान बनन खातिर भाई अन्याय करत बहुत भाई, नहीं पापों से परहेज, एक बात बताऊं तुमको, धनवान की कहानी हम तुम्हें सुनाऊं भैया। तो घूस लेने में ना शर्म लगे, क्या खोते पाते पता नहीं, नहीं आत्मा की पहचान, एक बात बताऊं भैया। आज कितने लोग उस धन को अपना ईश्वर मान बैठे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक व्यक्ति कोई दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं कर सकता है, एक धन दूसरा परमेश्वर। आज बहुत लोग परमेश्वर को छोड़ करके धन को ही ईश्वर मान बैठे हैं। हमें धन मिल जाए, चाहे हमें कितना घूस लेना पड़े, चाहे जितना बेवकूफ बनाना पड़े, चाहे जितना सोना में हमें तांबा मिलाना पड़े, लेकिन मैं धनवान बन जाऊं। आज ऐसे धनवान बनने की होड़ लगी है आज इस दुनिया में। लोग सोचते हैं मैं धनवान बन जाऊंगा, मैं बहुत सुखी संपन्न हो जाऊंगा, मेरे बच्चे बहुत सुखी संपन्न रहेंगे, मैं बल्ले बल्ले रहूंगा। धन में सुख को ढूंढते हैं। प्रिय अजीजो, ऐसा नहीं है कि धनवानों के घरों में समस्याएं ना हो। धन से कभी किसी के जीवन में सुख शांति नहीं आ सकती है। वो सच्चा धन है तो हमारा परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है, जिसने परमेश्वर को जान लिया उसने सब कुछ पा लिया। एक बार तो एक धनवान व्यक्ति था, एक जो दूसरों को प्रभु के पास लाने का काम करते हैं। वो बुजुर्ग हो गए थे। कहा, भैया अब तो कुछ कर लीजिएगा, अब तो वो अपने सृजनहार परमेश्वर को याद कर लीजिएगा। लोगों उनका बहाना क्या था, नहीं, अभी लड़के के लिए घर बनाना और अच्छा, क्योंकि उसके नाती उसके लड़के बच्चे होंगे, क्या करेंगे, इसलिए अभी नहीं, थोड़े दिन बाद। फिर वो 2-4 साल बाद जाते हैं, तब तक उनका बुढ़ापा और बढ़ जाता है। बहू आती है, नाती हो जाते हैं, फिर जाते हैं, भैया आपने कहा था, इसलिए अब तो उस अपने मालिक को याद कीजिए, उस परमेश्वर को ध्यान दीजिए। अब तक तो धन के चक्कर में आप भटके रहे, अब तो उस सृजनहार परमेश्वर को याद कर लीजिएगा।
लेकिन वो कहता है नहीं, अभी तक नातियों की जिम्मेदारी है, देखना पड़ता है, और उनको थोड़ा सेटल कर दें। और सेटल करते करते वो सेटल की स्टेज में वो खुद ही पहुंच गए। अब जानते हो बुढ़ापा का हाल, खांसी खुर्रा बीमारी, अगर बहू ठीक नहीं है तो क्या हाल होती है। वही हुआ, यहाँ थूकते हैं, टाइल्स लगा है, घर गंदा करते हैं, इन्फेक्शन फैलता है, जहां भैंसिया बांधी वो गोड़ा में डाल दो खटिया, वहां खूंटा जैसा गाड़ते हैं। लड़के के समझ में आई, ठीक है कहते हैं, नहीं मानेंगे तो घर बिगड़ेगा, मजबूर हो जाता है, वहां खटिया डाल दी। अगर प्यास लगी तो क्या करेंगे लल्ला, हम चल नहीं पाते हैं, या घंटी बजा दो करो। एक दिन घंटी बजाते हैं, पानी आ जाता है, क्या चाहिए, भूख लगी, खाना आ जाता है, क्या चाहिए, चाय कुड़कुड़ाते हुए आ जाती है, कब खटिया खाली करेगा। आज बहुत लोगों में पुरखा का ऐसे ही इंतजार करते हैं, ये कब खटिया खाली करेगा। अरे प्रिय अजीजो, वो पुरखा एक आशीष का कारण है। बाइबिल इस बात को बताती है, इफिसियों 6 अध्याय 1 और 2 पद में, बालकों के लिए तुम अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो, ये मेरी पहली आज्ञा है। बाइबिल पढ़िए तो समझिए तो जानते हो, जानिए तो बाइबिल क्या शिक्षा देती है। आज कितने बच्चे ऐसे अपने पुरखाओं के माता पिता के नजरअंदाज करते हैं। एक दिन वो घंटी लड़के खेलने में उठा ले गए, चल फिर पाते नहीं थे, बीमारी थी, जीभ लग गई, प्यासे थे, गर्मी के दिन जी बैठ गई, टाइम टाइम फिश हो गए, चले गए ऊपर। उसके पहले विचार करने लगे, मरने के पहले, यही कारण प्रभु नाम विसारे, वही लोग ने हमें घर से निकारे, यही कारण हम कीन को कर माँ, वे ना रहन देते मोए घर माँ। प्रिय जीजो, वही सोचते सोचते वो इस संसार से विदा हो गए। क्या होता है, आज बहुत ऐसे विडंबना है। आज उस धनवान की बात को मैं बता रहा था, आज ऐसे धनवान बहुत पाए जाते हैं, जिसमें एक जक्कई नाम का एक धनवान था, और वो टैक्स कलेक्टर था, और वो किसी को बिना घूस के छोड़ता नहीं था, सबसे घूस लेता था। प्रिय अजीजो, जो घूस लेने वाले लोग हैं, उनको ये पता नहीं चलता है, जैसे साबुन लेने आप जाते हैं तो स्कीम में 2 get 1, 3 में 1, 2 में 1 फ्री, 3 get 1, 3 में 1 फ्री। ऐसे जो घूस लेकर के अपने ऊपरी कमाई से घर चलाते हैं, तो प्रिय अजीजो, मैं आपको बताना चाहते हैं, उसके स्कीम में पाप आ जाता है। घूस की कमाई, ये ऊपरी कमाई में पाप आ जाता है, और वो पाप का मतलब श्राप आ जाता है। और परमेश्वर बाइबिल में बताता है कि मैं उनके नाती पोतों से भी हिसाब लिया करूंगा। इसलिए जक्कई इस बातों से अनभिज्ञ था, लेकिन जो ईसा मसीह के मानने वाले लोग क्या करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं। हम उन गुंडे लफंगों की बात नहीं करते हैं, वो यीशु मसीह को जानने वाले नहीं है, केवल लेविल लगाने वालों की बात नहीं करते हैं, जो जय मसीह बोलते हैं, ठेके में जाकर के शैतान का शरबत कर दे। उनको मैं यीशु मसीह का अनुयायी नहीं समझ। जन्मजात कोई ईसाई नहीं होता है, जो यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह के रास्ते पर चलता है, प्रिय अजीजो, वही एक सच्चा मसीह गिना जाता है। उसी की हम बात करते हैं। जब इन्होंने देखा होगा, गरीब, इसका गांव में सबसे बढ़िया घर होगा, क्योंकि धनवान था, टैक्स कलेक्टर था, ऊपरी कमाई से घर चलाता था, बहुत बटोर करके रखा था। अब जब ऐसे कमाई आती है, तो ये कहने की बात नहीं, समझने की बात है, उनकी औलादें कैसी हो जाती हैं।
बिगड़ैल हो जाती है। आज के ऐसे धनवानों के बच्चों को आज जेल में डले हैं। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उन बातों को जानते हैं। एक दिन उसको समझ आया कि मैं, शायद उसका परिवार बिगड़ गया होगा, बच्चे बिगड़ गए होंगे, क्योंकि नीच कमाई से बिगड़ाव ही आएगा। बच्चे बात नहीं मानने लगे होंगे, तमाम समस्याएं आई होंगी। अब वो सोचता है, मैं तो सोचता था धन से ही हमें सब शांति मिल जाएगी, लेकिन ये सत्य नहीं है, इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। उसने छुट्टी लिया होगा, मैं प्रभु को देखूंगा, क्योंकि लोग प्रभु यीशु मसीह की बातों को बताते हैं। अंधे को ठीक कर दिया, 4 दिन के लाजर मुर्दे को कब्र से जिंदा निकाला, पानी पर चले, याईर का बेटी मर गई थी, प्रभु यीशु मसीह ने उस लाश को जिंदा कर दिया। वो सुना तो होगा, उसके ख्याल में आया होगा, आज मैं प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा। सब काम छोड़ दिया, उसका ध्यान परमेश्वर की ओर गया। जब परमेश्वर की ओर गया, तब ये सांसारिक अभिलाषाएं दूर हो जाती मनुष्य के जीवन से। आज घूस की तरफ से अपना दिमाग हटा लिया। लोगों से पूछा होगा प्रभु यीशु मसीह कहाँ मिलेंगे, लोगों ने बताया होगा वहां उस गांव में, उस गलील में देखा था, वहां पर देखा था, वहां मालूम कीजिए ये ढूंढता है। लेकिन यीशु मसीह जहां जाते थे हजारों की भीड़ लग जाती थी, उनका उपदेश बड़ा खरा था। इसने भीड़ को देखा, वहां गया, सुना यहाँ यीशु मसीह है, यीशु मसीह उपदेश दे रहे हैं, लोग उनको चारों तरफ से घेरे हैं। लेकिन इसने यीशु मसीह को देखना चाहा, लेकिन देख नहीं सका, क्योंकि ये 4 फुट का नाटा व्यक्ति था, पढ़ा लिखा था, दिमाग वाला था। उसने सोचा प्रभु यीशु मसीह इसी रास्ते से आ रहे हैं। उसने अपना दिमाग लगाया, उसी रास्ते में आगे बढ़ गया, देखा एक गूलर का पेड़ है, उस पर चढ़ गया। इसी रास्ते से अब मैं ऊपर से अच्छे से प्रभु यीशु मसीह को देख सकता हूं। प्रभु यीशु मसीह की तरफ कोई ध्यान करता है, परमेश्वर उसकी मन की व्यथा को पढ़ लेते हैं, और प्रभु यीशु मसीह, और भी रास्ते होंगे, प्रभु यीशु मसीह उसी रास्ते से जाते हैं और उसी गूलर के पास खड़े हो जाते हैं। गूलर डिंगे पहुंचे जाए, कहे उतर आव जकई भाई। गूलर के नीचे खड़े होकर के प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे जक्कई नीचे उतर आ। उस घूसखोर के दिमाग का ढक्कन खुल जाता है। ये तो परमेश्वर हैं, इनको मैंने कभी नहीं देखा, इन्होंने मुझे कभी नहीं देखा, ये तो मेरा नाम लेकर के मुझे बुलाते हैं, नीचे उतरा। वो तुरंत उतर कर आनंद से चरणन यीशु के लौट गयो, फिर पापों से पछताए, कहे उतर आओ जकई भाई। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे बुलाया, कितना आनंद के साथ वो उस पेड़ से उतरा, प्रभु के चरणों में गया होगा। प्रभु यीशु मसीह उसके मन के भावों को, अंदरूनी बातों को पढ़ रहे थे। तब क्या कहने लगे? शायद प्रभु यीशु मसीह के चरणों में वो पढ़ा होगा, यह देख करिश्मा लोगन ने। कौन सा करिश्मा? प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया था कि हे जक्कई, आज मुझे तेरे घर में रहना है, तेरे घर में आना है। और भी लोग कुड़कुड़ाने लगे, हम इतने दिन से प्रभु के साथ थे, लेकिन हमारे घर कभी नहीं गए। यह देख करिश्मा लोगन ने वो कुड़न लगे और बकन लगे, यीशु पापी के घर जाए, कहे उतर आव जकई भाई। लोगों के विचार होते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह
उस जक्कई के घर में जाते हैं और जक्कई के घर में जाकर के प्रभु यीशु मसीह का क्या काम था? लोगों को सिर्फ उपदेश देना ही काम था। लोगों की व्यथाओं को पढ़ते थे, उनकी मनों की व्यथाओं को पढ़ते थे। उसी हिसाब से प्रभु यीशु मसीह ने संदेश दिया, उपदेश दिया, और जैसे उपदेश दिया तुरंत उसके जीवन में बदलाव आता है। क्या कहता है? जीवन को बदल दीनो, मेरे मन को बदल दीनो, मेरी सोच बदल दीनो, मेरे दिल को बदल दीनो। मन परिवर्तन हो गया। प्रिय अजीजों, क्या आप मुझसे कहेंगे 10 लाख ले लो, इस मसीह को छोड़ दो? मैं अपनी आत्मा से खिलवाड़ नहीं कर सकता हूं। मैं धन के चक्कर में परमेश्वर को नहीं छोड़ सकता हूं। वो उद्धार करता है। उस मुक्तिदाता की बात कर रहा हूं, वो शांतिदाता की बात कर रहा हूं। आज जक्कई के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया। प्रभु यीशु मसीह भाला लेकर के किसी के जीवन को नहीं बदलते थे, डरा करके नहीं बदलते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कभी अपने हाथ से कभी औजार छुआ ही नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर थे। परमेश्वर ही ऐसा कर सकता है जो सड़ी हुई लाश को जिंदा कर सकता है। 4 दिन के लाजर को जिंदा किया। कोढ़ी लोग आए, तुम क्या चाहते हो? परमेश्वर ये दशा है। प्रभु यीशु मसीह ने, कोढ़ी को कोई छूता नहीं है, लेकिन लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ। जो गलगल उंगली गिर गई थी, सड़ के गिर गई थी, डुंडा हो गए थे, जैसे प्रभु ने स्पर्श किया उनके समूचे उंगलियां भी आ गई। सब लोग जय जयकार करने लगे थे। प्रभु यीशु मसीह ने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया। वो पवित्रता के प्रतीक हैं। हम लोग बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ कहने लगते हैं। पहले सीखो, पहले जानो, उसके बारे में समझो, पूरा स्टडी करो, तब बात करेंगे। तब उस बात में एक दम होती है। यहां तक कि आज मैंने अपने कानों से सुना है, मदर टेरेसा को भी लोग डायन कह के संबोधित किए। मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना ही कह सकता हूं, परमेश्वर ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे। आज परमेश्वर ने वो सद्बुद्धि जक्कई को दे दी। जक्कई उस बात को समझ गया और उसी यीशु मसीह बोल रहे थे, उतनी भीड़ में खड़ा हो गया और खड़े होकर के क्या बोला? खड़े हो के जक्कई बोला, मेरी बात प्रभु जी सुनो। आदि संपत्ति कंगालों को मैं दान अभी दूंगा। आदि संपत्ति मैं कंगालों को, गरीब लोगों को जितना अन्याय से बटोरा है, मैं आधी अपनी संपत्ति गरीब लोगों को दान दे दूंगा। सर्दी में मैं रजाई बांटूंगा, कंबल बांटूंगा और गरीब की बेटी की शादी कराऊंगा। रोता हुआ आएगा, खाने का अभाव है, मैं पूरा करूंगा। और प्रभु, अन्याय से जिसका लिया चौगुना मैं फेर दूं, फिर गलती मैं मानूं। हाथ जोड़ के यही कहूं, मेरे मन को बदल दीना, मेरे दिल को बदल दीना, जीवन को बदल दीना, मेरा सब कुछ बदल दीना। जक्कई जी ये बोले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? लोग एकदम अचंभित हो गए। इसने जो है अपने अजीज के साथ भी
इसने घूस लेना बंद नहीं किया, कभी इसने किसी को नहीं छोड़ा। आज इसके जीवन में ये परिवर्तन कैसे आ गया है। यीशु सबसे बोलन लागे, सुन लीजिए धर के धान सभी। प्रभु यीशु जी बोलन लागे, सुन लीजिए धर के ध्यान सभी। खोए हुओं को मैं ढूंढने आया, बचाने आया, उद्धार करने को आया। प्रिय अजीजों, आज इसके घर में उद्धार आया है, इसके जीवन में शांति आई है, इसके जीवन में खुशी आई है, इसके मन में बदलाव आया है। उसने अपने जीवन को बदल लिया, प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चला, फिर उसने कभी घूस नहीं लिया। प्रिय अजीजों, एक कहानी को मैं बताता हूं। एक कपड़ा धुलने का काम करते थे। गांव के बगल में नदी बहती थी। उनके पास एक गधा था। गांव भर के कपड़े लेकर के गधे पर रखकर धुलने जाते थे। एक खूंटा गड़ा था और गधे को रस्सी से उसमें बांध देते थे। एक दिन रस्सी ले जाना भूल गए। अब रस्सी देख रहे, रस्सी है ही नहीं। सोचते हैं ये तो गधा है। अब झुट मुट उस गधा को बांध रहे हैं। गले में अंटा लगाया, वो गधा है, वो सोच रहा है ये मुझे बांध रहा है। फिर खूंटा के पास रस्सी है ही नहीं, खूंटा के पास बैठे झूठ मूठ दो अंटा लगाए उसमें। गधा ने सोचा मैं बांधा हूं। वो वहीं ऐसे ही खड़ा है। उसने कपड़े उठाए, फचाफच नदी में धुले। 2 घंटा 3 घंटा तब तक गधा वहीं पर खड़ा है, क्योंकि वो सोच रहा है क्योंकि मैं गधा हूं इसलिए बांधा हूं। परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है। किसी मनुष्य के लिए कोई खूंटा नहीं गड़ा है, गले में रस्सी नहीं बंधी है। परमेश्वर ने मनुष्य को दिमाग दिया, इसलिए दिया कि हम आप उसको उपयोग करें। लोग आज अपने दिमाग को उपयोग नहीं करते हैं। अपने दिमाग से पूछिए, शराब पीना अच्छी बात है या बुरी बात? पुड़िया खाना अच्छी बात या बुरी बात? अपने दिमाग से पूछो। प्रभु ने दिया है, आपका दिमाग दिया है, यह दिमाग आपको बताएगा। कुछ ऐसे लोग अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो उस गधे के समान वो भी बंधे हैं। शैतान ने उनको पाप के जाल में बांध कर रखा है, फंसा कर रखा है। परमेश्वर ने तो मनुष्य को स्वतंत्र बनाया, फिर भी ऐसे गधे भी पाए जाते हैं जो ऐसे गलत कामों में बंधे हैं। प्रिय अजीजों, कुछ गलत लगा हो तो माफ करना। परमेश्वर देखता है हमें आपको। हम आप उसके बेटा और बेटी हैं। सोचिए, एक गाय भी चर करके आती है तो वो अपने बछड़े को चाटती है, लेकिन आज मनुष्य अपने बच्चों का पैसा ठेका में दे आता है, जुआ में दे आता है, गंदे कामों में दे आता है। आज कितने मनुष्य जानवर से भी गया गुजरा जीवन व्यतीत करते हैं। परमेश्वर आप सबको सद्बुद्धि दे। ये सद्बुद्धि जक्कई को आ गई, हमें कब आएगी विचार करना पड़ेगा। परमेश्वर इन बातों से हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।